प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक रुकावट, हर एक बाधा को दूर करेंगे। यहोशू की किताब उसके 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं यरीहो की दीवार के बारे में कि यरीहो के चारों तरफ एक दीवार थी जो बहुत बड़ी थी। यहोशू और उसकी टीम के लिए उसे पार करना असंभव था, नामुमकिन था। उनके सामने मानो वो दीवार एक रुकावट, एक बाधा के समान उनके सामने खड़ी हो गई थी और उसे पार करना उनके लिए असंभव हो गया था। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू ऐसा करना कि सारी प्रजा को लेकर 7 दिन तक उस दीवार के चारों तरफ घूमना, एक एक दिन में एक एक बार घूमना, और 7वें दिन 7 बार उस दीवार के चारों तरफ घूमना। और ऐसे करने से वहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। और यहोशू और इजरायलियों ने इसी प्रकार से किया। 6 दिन तक उन्होंने उस दीवार के राउंड लगाए एक एक, और 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड लगाए। और जब उन्होंने 7वां राउंड लगाया तो उन्होंने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की जय जयकार किया। और बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने जय जयकार किया, वो यरीहो की दीवार जो पहाड़ के समान मजबूत थी, जो बहुत ऊंची थी, जो रुकावट थी, जो बाधा थी, वो नींव से हिल पड़ी। दोस्तों, वो ऊपर से नहीं गिरी बल्कि वो नींव से गिरने लगी, नींव से हिलने लगी और वो टूट पड़ी। इस पर सारे इजरायली यरीहो नगर में पहुंच गए। उन्होंने उस नगर को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके सामने आने वाली हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को उनके जीवन से दूर कर दिया और उनके लिए मार्ग निकाल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। जब आप उसके पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना को करते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हों, बहुत सारी बाधाएं हों, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर इस दीवार की तरह उन रुकावटों, उन बाधाओं को भी आपके जीवन से दूर कर देगा, उन्हें नींव से हिला डालेगा, उन्हें नींव से गिरा देगा। और दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालना, तुम चुपचाप रहना और अंत में जय जयकार करना। दोस्तों, जय जयकार का क्या मतलब है? परमेश्वर की बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसको धन्यवाद देना, दूसरे शब्दों में उससे प्रार्थना करना। और यही उन्होंने यहां पर किया और उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। और यही मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें, उसका जय जयकार करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो रुकावटें, वो दीवार के समान आपके जीवन से गिर पड़ेंगी और परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना देगा। हो सकता है जब आप प्रार्थना करें तो आपके मन में आए कि मैं कहां इस काम में लग गया। जिस प्रकार से जब यहोशू ने उनसे कहा कि तुम दीवार के चारों तरफ घूमना है और कुछ भी नहीं कहना है, तो उनमें से बहुतों के मन में तो आया होगा, ये यहोशू ने कौन सा काम दे दिया हम लोगों को करने के लिए, क्यों ये घुमा रहा है? इससे अच्छा तो होता कि हम इस दीवार को तोड़ते, या फिर अच्छा होता कि हम दूसरा रास्ता खोजते, या फिर अच्छा होता कि हम सीढ़ी लगाकर इस दीवार पर चढ़ जाते। अनेक प्रकार के सवाल उनके मनों में होंगे, परंतु उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम कुछ भी मत कहना। उसी प्रकार से हो सकता है जब आप प्रार्थना करें और समय लगे तो आपके मन में भी अनेक प्रकार की बातें आएं, परंतु मैं आपसे कहूंगा आप फिर भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब आप राउंड लगाते रहेंगे तो वो दीवार नींव से गिर पड़ेगी। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और उनको पार करना आपके लिए असंभव हो गया है, नामुमकिन हो गया है, आप अपनी कोशिशों को करके हार चुके हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना करें, आप प्रभु का जय जयकार करें, आप प्रभु के पास आएं। और जब आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है इसमें समय लगे, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, और अंत में आप देखेंगे कि वो दीवार जो रुकावट के समान आपके सामने खड़ी है, वो नींव से गिर पड़ेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उनके सामने की रुकावटों को दूर कर रहा है, उन बाधाओं को दूर कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम अलीशा है, मैं यूपी से रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि 5-6 साल से मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे पेट में बहुत गैस बनती थी, इतनी गैस बनती कि खाना भी खा लेती थी फिर भी बहुत दर्द होता था। मैंने बहुत बड़े डॉक्टरों से भी दवाई करवाई थी, बहुत जगह जाके करवाई थी, कोई आराम नहीं था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में व्हाट्सअप करके मैसेज भेजी थी। फिर दीदी ने और भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और मेरी गैस बिल्कुल नहीं बनती, दर्द भी नहीं होता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द होता था। मेरे इतना दर्द होता मैं चल तक नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी। फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना करवाई थी और फिर अब मेरे बिल्कुल दर्द एकदम ठीक है। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी भाभी को बहुत तेज़ी से बुखार हुआ था, इतना बुखार हुआ कि दवाई खाकर भी आराम नहीं हुआ था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में मैसेज भेजी थी, फिर भैया ने और दीदी ने प्रार्थना की थी। सुबह तक मेरी भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद करती हूँ और दीदी और भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की थी। आज हम भले चंगे, आज हमें कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ और भैया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ और ऐसे आगे बढ़े। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म किया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी करना चाहते हैं। प्रभु को आप मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से अपने मन की बातों को कहें ताकि परमेश्वर सुनकर हमारे जीवनों में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपको सराहते, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने प्रभु हम सबको पिता दिन भर में सुरक्षित रखा। ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, ये समय दिया प्रभु कि हम आपसे बातचीत करें। हाँ प्रभु, आपकी सुने, आपके वचन से परमेश्वर हम उत्साहित हुए। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन पिता हमारे साथ आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उन्हें ब्लेस कीजिए, आप उन्हें अपने सुरक्षा दायरे में रखिए प्रभु। आपकी उपस्थिति को वो महसूस करे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा आज की शाम में प्रार्थना में उन्हें अगुवाई करे। हाँ परमेश्वर, आज वो जो भी बोझ को, जो भी प्रॉब्लम्स को, जो भी दुख बीमारी चिंताओं को लेकर आपके पास आए, एक उम्मीद एक आशा लेकर प्रभु आपसे दुआ है परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी निराश दुखी और बीमार ना जाए, वरन प्रभु आपकी ओर से प्रभु अपने जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म, वो अद्भुत मिरेकल अपने लाइफ में होते हुए देखने वाले हो सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि दिन भर में जाने अनजाने में यीशु राजा हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है, यीशु आप क्षमा करें, यीशु हमारे गलतियों को माफ करें पिता। हम सबको जीवन, एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने गुनाहों से फिर कर, अपने पाप से, हर एक उस गलती से फिर कर प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है उससे फिर कर परमेश्वर एक पवित्र और सिद्ध जीवन आपके समीप जीने पाए परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, लॉर्ड थैंक यू करते हैं प्रभु। आज जितने भाई बहन प्रभु आपकी हुजूरी में बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने उन्हें दुनिया की भीड़ में से चुनकर उनके नाम को लेकर बुलाया है ताकि वो हम आपकी महिमा करे, ताकि वो आपकी तारीफ करे, ताकि वो प्रभु उस जीवन के मार्ग पर चल सके जो आपने उनके लिए तैयार किया है। खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता, कि सच में मेरे प्रभु आपने वचन के द्वारा, यीशु आपने वचन के द्वारा, आपके उस जीवित कलाम के द्वारा, आपके उस जीवित वचन के द्वारा पिता आपने बातचीत किया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद, आपका वचन जीवन है परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, वो प्रैक्टिकली उनके जीवन में कार्य करे, वो वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो उसे जीने पाए परमेश्वर और जानने पाए परमेश्वर कि सच में हर एक रुकावटें, हर एक बाधाओं को दूर करने वाले आप हैं परमेश्वर, हमारी ओर से लड़ने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यहोशू से कहा और वो सारी प्रजा ने प्रभु जी उस यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाए प्रभु, और यरीहो की
दीवार परमेश्वर पिता प्रभु नींव से गिर पड़ी मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, वो बाधा, वो दीवार जो एक बाधा बनकर उनके मार्ग में खड़ी थी, उसी प्रकार यीशु मसीह आज यदि आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कोई भी रुकावटें हैं, कोई भी बाधाएं हैं, उनके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, उन कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, वो काम नहीं हो पा रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना है यीशु मसीह कि जिस प्रकार यहोशू के लिए, इजराइलियों के लिए किया, उसी प्रकार यीशु राजा आज अपने बेटे और बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए आप कीजिए प्रभु। वो रुकावटें जो एक यरीहो की दीवार की तरह इनके सामने खड़ी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, ये जब तेरी जय जयकार करे, जब ये तुझसे विनती करे, जब ये तुझसे प्रार्थना करे, जब वो तेरे समीप आए प्रभु, होने दीजिए वो बाधाएं, वो रुकावटें टूट कर गिर जाएं परमेश्वर, और प्रभु इनके लिए उसमें से मार्ग निकलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि किसी काम को होने में रुकावटें आ रही हैं, इनके जॉब लगने में रुकावटें आ रही हैं प्रभु जी, कोई भी काम है प्रभु जो बहुत समय से प्रभु जी रुकावटें अड़चने आ रही हैं, परंतु वो काम नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम से आज वो बाधाएं टूट कर बिखर जाएं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता, इनके परिवारों के लिए परमेश्वर प्रभु, कि आप इनके घर परिवार में अपनी सुख शांति को बनाए रखे परमेश्वर, अपने आनंद को दे। यदि आज इनके परिवारों में कोई समस्या है, परेशानी है, दुख है, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं प्रभु, हर एक पारिवारिक समस्या से छुटकारा दे प्रभु। यदि आपके लोग प्रभु आज भी गलत रास्ते में है परमेश्वर पिता, एडिक्शन में अपना जीवन खराब कर रहे हैं प्रभु, नाना प्रकार की बुरी बातों में अपना जीवन स्पॉइल कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना उनका हृदय परिवर्तन हो, उनका हृदय तेरी ओर फिरे प्रभु, उनका हृदय जीवन की ओर फिरे प्रभु, ताकि वो जीवन को पाए परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट के कार्य प्रभु, हर एक एडिक्शन, हर एक बुरी बातें, हर एक बुरी लतें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद प्रभु। यह होने दीजिए प्रभु कि इनका जीवन प्रभु उस अंधकार में ना रहे, वरन प्रभु ज्योति की ओर जाए, और वो जय जयकार के साथ में परमेश्वर सही मार्ग पर चल सके प्रभु। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहुत ज़्यादा बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जिन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं प्रभु, मृत्यु के विचार आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, यीशु के नाम से वो सारे बुरे विचार दूर हो जाए, वो बुरे सपने दूर हो जाए, दुष्ट की वो हर एक कुड़कुड़ाहट प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यदि इनके अंदर कुड़कुड़ाने की भावना है प्रभु, हर बात के लिए ये कुड़कुड़ाते प्रभु, यीशु के नाम से वो कुड़कुड़ाहट इनके जीवन से दूर हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज विनती करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन पिता आज की इस शाम में बीमार अस्वस्थ पाए जाते हैं, सीरियस कंडीशन में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे, तेरी चंगाई उनके शरीर में उतर आए प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, सारा दर्द उनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्यारे यीशु। आपके लिए कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द बड़ा नहीं है, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, हमारे जलाल से भरे हुए वो तेजस्वी राजा हैं जो सामर्थी है प्रभु, और जो चंगा करने में सामर्थी है। मेरे प्रभु अपने लोगों को छू लीजिए इसी समय। राइट नाउ आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद यीशु कि आपने इन्हें चंगा किया, आपने इनकी बीमारियों को नष्ट किया, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की बीमारी को, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक बीमारी आपने नष्ट कर दी है यीशु। आपने छुटकारा दे दिया छोटे बच्चों को पिता, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को आपने चंगा किया पिता। धन्यवाद जो इस समय हॉस्पिटल में और ये भाई ये बहन प्रभु इनके जन उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। सुधी लीजिए प्रभु, सुधी लीजिए प्रभु उन लोगों की और उन्हें चंगा करे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जिनके परिवारों में प्रभु बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएं हुई हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी असीम शांति को आप उन्हें दें प्रभु। इस दुख के समय प्रभु आप उन्हें संभाले प्रभु, आप उन्हें एक सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आज रात में आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में जब सोते हैं तो निश्चिंत और सुख भरी नींद लेकर सोने पाए और नया दिन आपके साथ देखने पाए पिता। धन्यवाद यीशु हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और प्रभु जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ इस प्रार्थना में, इस संगति में बने हुए प्रभु, उन्हें, उनके परिवार को, उनके जीवन की समस्याओं को आप दूर करें, उन्हें आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद हम सबके प्रार्थना निवेदनों को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।